ईरान में इन दिनों भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां के आम नागरिक सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर हैं। बीते 8 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 78 शहरों में 222 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इनमें कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआत में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, फिर देश भर में जिंजी के बीच आक्रोश दिखने लगा। इसकी वजह आर्थिक बदहाली बताई जा रही है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की सत्ता में वापसी की भी मांग उठ रही है। मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा हुई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इन सब के बीच अब दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ने देश छोड़कर भागने का भी प्लान बना लिया है। अगर प्रदर्शनों को रोका नहीं जा सका तो खामेनेई देश छोड़ सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को मिली एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 86 साल के खामेनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तबा समेत करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान में खामेनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी बाहर ले जाने का रास्ता शामिल है। दरअसल खामेनेई कई चैरिटेबल फाउंडेशनों के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति पर कंट्रोल रखते हैं। इनमें सिताद नाम की संस्था प्रमुख है, जिसकी वैल्यू पहले भी कई अरब डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शासन से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार पहले से ही अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देशों में रह रहे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस प्लान के तहत विदेशों में संपत्तियां, प्रॉपर्टी और कैश पहले से सुरक्षित कर लिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत देश छोड़ा जा सके। ब्रिटिश अखबार ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि प्लान बी अयातुल्लाह खामेनेई और उनके बेहद करीबी सहयोगियों और परिवार के लिए तैयार किया गया है। इनमें उनके बेटे और नॉमिनेटेड उत्तराधिकारी मुस्तबा खामेनेई भी शामिल हैं। रिपोर्ट में पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी बेन सावती के हवाले से बताया गया है कि खामेनेई रूस के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनके पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं है। दरअसल खामेनेई पहले भी ये भरोसा जता चुके हैं कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सराहना करते हैं और उनका मानना है कि ईरानी संस्कृति रूसी संस्कृति से अधिक मिलती जुलती है। खामेनेई का ये कथित प्लान सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद के भागने के तरीके से मिलती जुलती मानी जा रही है। ये वही मॉडल है जिसे असद ने नवंबर 2024 में अपनाया था, जब सरकार गिरने के बाद वो सीरिया से भागकर मॉस्को पहुंच गए थे। फिलहाल ईरान के लोग सड़कों पर हैं, उनमें जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यह महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा सरकार की तरफ से साल 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और शासन परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। वहीं ईरान की सरकारी फर्स्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों में 250 पुलिसकर्मी और बसीज बल के 45 सदस्य घायल हुए हैं। बता दें कि खामेनेई बीते 35 साल से ईरान की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई साल 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। इससे पहले ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। बताया जाता है कि अयातुल्लाह धर्मगुरु की एक पदवी है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए अयातुल्लाह होना जरूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। लेकिन तब खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था, क्योंकि वे धार्मिक नेता नहीं थे। हालांकि अब 35 साल के बाद उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। यहाँ तक कि अब उनके देश छोड़ने की भी बात सामने आ रही है। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।